स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी, इससे पहले हमने वर्क को अच्छी तरीके से समझा। अब हम समझेंगे एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठना है आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। एनर्जी, एनर्जी का मतलब ये होता है लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। जो हमारी लाइफ है एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है। क्यों एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है, देखते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन से हम देखते हैं क्या मतलब है एनर्जी का। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। एनर्जी, जो भी एनर्जी होता है वो हमें कैपेसिटी देता है, बॉडी को कैपेसिटी देता है काम करने के लिए। मान लीजिए अगर आप 2 या 3 दिन खाना ना खाएं तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये कि जो एनर्जी होता है वो हमें कैपेसिटी देता है काम करने के लिए, हमारी बॉडी को कैपेसिटी देता है काम करने के लिए। एंड एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एनर्जी टू परफॉर्म एनी वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हो, उसके पास एनर्जी होनी ही चाहिए। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो मस्ट हैव एनर्जी देन परफॉर्म एनी वर्क। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। इसके अंदर इसका डेफिनेशन सिंपल था, यही था इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है मूविंग कार हैज ए एनर्जी। एक मूविंग कार है जिसके पास एनर्जी है। देखो एनर्जी पूरे यूनिवर्स के अंदर है, जहां भी देख लीजिए आप। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। देन हम पढ़ेंगे जेम्स प्रीस्कॉट जूल। देखते हैं ये कौन थे। जेम्स प्रीस्कॉट जूल वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट हु प्रूव्ड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए जेम्स प्रीस्कॉट जूल एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हीट जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इससे पहले हमें पता नहीं था। किसके द्वारा? जेम्स प्रीस्कॉट के द्वारा पता चला कि जो एक हीट है अपना, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। जूल इसीलिए रखा गया इनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छी चीजें साइंस में बताई थी। सो दैट इसकी वजह से इनके ही नाम पे इनको हॉनर देने के लिए वर्क एंड एनर्जी को जूल रखा गया, ऐसा यूनिट जूल रखा गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। 2 नंबर का आता है, खाली इंट्रोडक्शन के लिए था बस, और इसमें कुछ भी आईएमपी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। और फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो जनरली देयर आर 2 फॉर्म्स या फिर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको फॉर्म भी बोलो या टाइप्स भी बोलो, मतलब एक ही है। एक बार वापस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही 2 एनर्जी हैं जो जो टाइप्स है या फिर फॉर्म है। तो देखते हैं ये दोनों का अच्छी तरीके से हम यूजेस पढ़ते हैं, डेरिवेशन भी है एंड एग्जांपल्स भी है। अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है। प्लीज आप सभी ये ना समझिए कि मैं कॉपी और पेन से पढ़ा रहा हूँ तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। 100% मैंने दिया है अपना, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से मैंने उठाया है एंड पूरा मॉडिफाई किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि क्लास 9 के बच्चे को उतना नहीं समझ में आता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्लास 9 के अंदर बुक से नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा घुमाया फिराया होता है। इसमें जो भी आईएमपी चीजें थी, आईएमपी टॉपिक्स थे, आईएमपी सेंटेंसेस थे, सब मैंने इसके अंदर लिख दिया है अच्छी तरीके से, जिससे आपको कोई ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो। और प्लीज कमेंट में बताना कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी